जो ये था, एक मिनट, कल का कौन सा ट्रेड था यूरो यूएसडी वाला? मैंने ट्रेड यहाँ पे ख़त्म कर दिया था। एक्चुअली गलती से दो ट्रेड लग गए थे मेरे, लेकिन दोनों पॉजिटिव में गए थे। फिर मैंने उसको ख़त्म कर दिया। यहाँ तक अगर आता है, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस लेवल बहुत छोटा है, तो ये ट्रेड में क्या बुराई है बोलिए? यहाँ तक अगर गया है 8525 तो ये दिखा रहा है ना, 8500 तक। और मैंने आप लोगों को ये भी समझाया है कि प्राइस अगेंस्ट में क्यों जाता है, क्योंकि दुनिया में कोई इंसान, कोई ट्रेडर, कोई ट्रेनर, किसी ने ये बताया नहीं होगा आज तक। ना हमने सीखा है, हमने मतलब ये मैंने अपने दिमाग से डिराइव किया है कि जैसे ये प्राइस यहाँ तक आया अपने लेवल, अपने फेवर में चल रहा है, और फिर प्राइस अगेंस्ट कैसे चला गया। इमीडिएटली आपको ये चेक करना है कि वहां पर कोई अपोजिट जोन तो नहीं फॉर्म हो रहा है। और अगर अपोजिट जोन फॉर्म हो रहा है, तो आपको फिर अकॉर्डिंगली अपना एक्शन लेना है। वो ट्रेड आपको खत्म करना है या आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके कंटिन्यू करना है, डिपेंड करता है। ये सब चीज मैंने आपको बताई है, राइट? आई एम एक्चुअली नॉट फाइन, आई एम हैविंग फीवर सिंस लास्ट 2 days, बट ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं ये क्लास तो ले रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ाना। मेरी 3 क्लासेस चलती है और मैं बस यही कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, मोर और लेस। चलिए देखिए, ये वाला सिस्टम जो है, मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई ना कोई आपका, जैसे हम सेल में हैं, सप्लाई जोन से हमने सेल किया, राइट? HTF, LTF, एनी सप्लाई जोन था, वहीं सेल किया हमने। अब यहाँ पर अगर अपोजिट साइड में कोई डिमांड जोन बन रहा है जो कि अच्छा पावरफुल होगा, तो वो आपके ट्रेड को डिस्टर्ब करेगा ही ना। तो इसलिए मैंने आप लोगों को वो भी एनालाइज करना सिखाया कि अगर ऐसा होता है तो आप लोग अपना यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट क्यों खोएंगे। आप लोग यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट तो लीजिए, फिर नया ट्रेड एनालाइज करेंगे। नहीं तो ये अगेंस्ट जाएगा और ये आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा। समझ रहे हैं सब लोग इस चीज को? हाउ टू मैनेज अपोजिट साइड? सी, यू कैन नॉट मैनेज अपोजिट साइड, यू हैव टू टेक अ कॉल कि मेरे को वो ट्रेड रखना है, मुझे स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, या मुझे अपोजिट साइड में कोई ट्रेड लेना है। हमारा रूल क्या है? हम डिमांड में बाय करते हैं और सप्लाई में सेल करते हैं, राइट? नहीं नहीं नहीं, बंद करूंगा सर। मैं तो एक बार तो मुझे ऐसा मन हुआ कि अभी मैं अपना लैपटॉप क्लोज कर देता हूँ। वैसे भी मैं दिन भर से सो ही रहा था, तो मैं कहा चलो ठीक है, अब सब साथ में, मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ाना। इसके बाद 8 बजे मेरी एक और क्लास है, फिर 9:30 बजे और है, तो इसलिए मैं चलाता हूँ। बंद नहीं करूंगा जब तक। तो ये चीज मैंने आप लोगों को, अभी इसको हम इसको एनालाइज करके देखते हैं। ये हमारा यहाँ पर सेल था कौन से लेवल? ये H4 है शायद। एक न्यू शेयर H4 में हम इसको देखते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू में। ये US ऑयल है, यूरो USD देखना है अपने को। ये रहा यूरो USD 1.0870। अब अगर मैं 4 आवर्स में देखता हूँ, ये अपन ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, यहाँ कहीं 1.0870 पे अपना ट्रेड था।
8910 वाज और स्टॉप लॉस, और टारगेट अपना यहाँ पर काफी नीचे था, यहाँ पर ट्रेड लिया था, सॉरी, 8700 पे। अब अगर प्राइस यहाँ तक आया है तो मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके चेक करता हूँ कि वहां पर कोई डिमांड जोन तो नहीं फॉर्म हुआ है। देखिए ये एक डिमांड जोन फॉर्म हुआ है जो काफी स्ट्रांग है। हालांकि ये ड्रॉप बेस रैली अपना कुछ काम में नहीं आएगा। ये रैली बेस रैली है, ये रैली बेस रैली चल रहा है। मतलब यहाँ मल्टीपल डिमांड जोन फॉर्म हो गए, और ये भी रैली बेस रैली है। भले छोटे छोटे होंगे लेकिन वो डिमांड जोन कहीं ना कहीं वर्क करता है आपका। भले 1% 5% पेंडिंग ऑर्डर्स रहेंगे तो भी वो होता है उसमें, क्योंकि डिमांड जोन तभी क्रिएट होता है। राइट, तो जैसे ही अपने को दिखेगी भाई ये कैंडल यहाँ से जा रहा है ऊपर, ये कैंडल फॉर्म हुआ है, डिमांड जोन आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज टेक अ कॉल। कम से कम उसमें क्या होगा, आपका प्रॉफिट नहीं जाएगा। भले छोटा प्रॉफिट होगा लेकिन आपका प्रॉफिट नहीं जाएगा। नहीं तो अगर आप छोड़ देंगे ट्रेड तो आपका ये प्रॉफिट पूरा खा जाएगा, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक चीज अपन ऑलवेज डिस्कस करते हैं कि हम बाजार चला नहीं सकते। अपना काम है बाजार के साथ चलना, बाजार की मूवमेंट देख के। तो जब बाजार का मूवमेंट ये रिवर्स हुआ है तो हमको वहां भी अकॉर्डिंगली अपना कॉल लेना चाहिए ना। वी हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू। समझ में आया यहाँ तक सभी को? हाँ, ये गेम ही है ना, प्रॉफिट लॉस का ही। मतलब इसमें अगर आपने पहले से डिफाइन कर लिया अपना प्रॉफिट और अपना लॉस, और इस तरह से अगर आपने ट्रेड मैनेज किया है। देखिए मार्केट चलता है, ऊपर नीचे चलता है, ये वापस स्टॉप लॉस फिगर करेगा, ऊपर जाएगा, फिर आपके वही चाल चलने लगेगा, वापस नीचे आएगा। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट क्यों दे देना है आपको? जितना भी भले ना, $1 प्रॉफिट हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, $100 हो, वो आपका है ना, आपकी मेहनत का है। तो जब लगे कि ये रिवर्स जा रहा है तो इमीडिएटली वो स्टार्ट एनालाइजिंग, तभी मतलब प्रोएक्टिव काम करना चाहिए कि ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट क्यों जा रहा है। ये तो होता है 90% केसेस में होता है कि आपका अ, अब जहाँ ट्रेड डालते हैं, बाय करेंगे तो कुछ देर बाद मार्केट नीचे जाता है, सेल करेंगे कुछ देर बाद ऊपर जाता है, तो वो तो चलता ही है ना। मार्केट स्ट्रेट लाइन तो चलता ही नहीं है ना, सब ऊपर नीचे ही चलता है। तो जहां से आप बाय करेंगे हो सकता है वहां से कभी आपका पूरा टारगेट तक चला जाए, कभी बीच में वो, अगर सेलर्स बढ़ गए, सेलिंग जोन आ गया, तो वो आपका सॉरी, आपका वो सप्लाई जोन क्रिएट कर देगा ना वहाँ, और सेल चालू हो जाएगा। क्योंकि अपन भी ट्रेड करते हैं तो अपन भी तो वैसे ही देखते हैं ना, जहाँ डिमांड जोन है वहाँ बाय करेंगे, जहाँ सप्लाई जोन है वहाँ सेल करेंगे। तो आज भले 100% लोगों को ये सिस्टम पता नहीं है, लेकिन जो 5-10% करते हैं इस सिस्टम को यूज करके, वो लोग तो करेंगे ही ना। तो इसलिए मतलब ट्रेड मैनेज करना आना चाहिए। मैंने भी वो ट्रेड अपना खत्म कर दिया है यहाँ पे। मतलब जो प्रॉफिट आया वो क्यों मैं दूं वापस? राइट। चलिए, इसमें कोई डाउट, क्वेरी? नया ट्रेड लेंगे? क्या करना है, ट्रेडिंग करना है आज? किसी को आवाज नहीं आ रही क्यों? चलिए ट्रेड, नया ट्रेड लेते हैं। आई रिमूव ऑल दिस। गोल्ड में लेना है, काय में लेना है? गोल्ड में। चलिए, 2011, बहुत नीचे चला गया गोल्ड। विल रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। एक इंडिकेटर खाली अपना जो
बोलिंग कैंडल्स वाला है वो रखेंगे, बाकी सब रिमूव कर देंगे। पता है ये जोन कहाँ आ रहा है यहाँ पर? दिस इज 1 आवर, 4 आवर्स में चले जाएंगे ये। आप लोग अपने दिमाग में एक सिस्टम बना लीजिए, 4 आवर्स, 1 आवर, 15 मिनट्स, 15 में नहीं मिला तो 30 मिनट्स और 5 मिनट्स। बाकी स्टैंडर्डाइज इसको ऐसे ही कीजिए कि 4 आवर्स, 1 आवर एंड 15 मिनट्स। सी दिस इज अ जोन यार। 13 चैट्स, 1980 में डिमांड जोन है। ओके, ये वाला, यस। अभी प्राइस कहाँ पर है? सेंटर में 1981, 1982 से 2038, मतलब 38 + 18, 38 + 18 कितना हो गया? 56, 56 डिवाइड बाय 3, तो लगभग 19 के आसपास आता है। 19 मतलब कहाँ पर जाएगा ये? 1981 से 19 मतलब 2000 तक जाएगा। 2000 प्राइस बिल्कुल सेंटर में ही है। ट्रेंड क्या है? 2022 से 2029 के बीच सप्लाई जोन नहीं बन रहा है क्या? देख लेते हैं। 2022 ये वाला, हाँ ये भी है ना सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन है, यहाँ पर ये डिमांड जोन है। ये नहीं वर्क करेगा डिमांड जोन, बिकॉज ये कैंडल ऑलरेडी नीचे आ चुका है, बट ये सप्लाई जोन वर्क करेगा। लेट अस सी दिस, ये भी देख लेते हैं। देखिए लेग आउट के हिसाब से मैं इसको ज्यादा प्रेफर करूंगा बजाय कि दिस, बिकॉज ये जोन ऑलरेडी मतलब चला गया है अपना। ये हो सकता है इसमें टच भी हो गया होगा, क्या कुछ ऑर्डर्स तो उसने कंज्यूम कर लिए होंगे। मतलब हमारा क्या कंडीशन है कि लेग आउट होने के बाद में वो वापस उसमें नहीं घुसना चाहिए। अब ये नीचे जाके फिर वापस इतना आ गया, फिर वापस नीचे जाके फिर इतना आ गया। मैं ये प्रेफर करूंगा इंस्टेड ऑफ दिस। इसमें भी करेंगे तो भी प्राइस सेंटर में ही रहेगा। सेंटर में ही रहेगा ऑलमोस्ट। इसको नहीं प्रेफर करेंगे। आप लोगों को जोन का फॉर्मेशन देखना है। मैंने आप लोगों को एक स्लाइड दिखाया था जिसमें क्लियरली बताया कि जोन कैसे बनाना है आपको, राइट? तो इसको हम नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन, राइट? 2000 हो गया प्लस 2020 कर देंगे। ये 3 पार्ट्स हो गए। अब ये जोन क्या चल रहा है ये ट्रेंड क्या चल रहा है? डाउन ट्रेंड है। प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक्सेप्ट दिस कैंडल। ये अपना हाई जो है वो ऊपर कर दिया, हायर हाई, और ये लो इसके नीचे चला गया। अदरवाइज यहाँ तक बिल्कुल डाउन ट्रेंड ही था, राइट? तो हम ट्रेंड भी देखते हैं।
1 hour डाउन ट्रेंड ही है, हमको इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड चेक करते हैं, राइट? डाउन ट्रेंड ही है। तो अब डाउन ट्रेंड में हम क्या करेंगे? डाउन ट्रेंड में हम सप्लाई जोन फाइंड आउट करके सेल करते हैं, राइट? तो व्हाट आर नेक्स्ट प्रोसेस विल बी, गो इनटू 15 मिनट्स, फाइंड आउट अ गुड सप्लाई जोन। ये तो अच्छा सप्लाई जोन नहीं हो सकता किसी भी हालत में, इतना बड़ा जोन यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना बेस कैंडल से। दिस इज अ छोटा सा सप्लाई जोन। 2014 से 2014 से 2017, 2016.5। और कोई सप्लाई जोन दिख रहा है प्राइस के नजदीक में? एंड दिस इज योर नियरेस्ट डिमांड जोन। TP1 विल बी दिस, TP2 विल बी दिस, और TP3 आपका नीचे कहीं आएगा। TP1 TP2 आ गया तो अपना काम हो गया। TP1, सॉरी, TP2। TP1 क्या रहेगा? ये ऊपर वाला लेवल 2006, 2007 कर दो इसको। TP2 विल बी 2003, 2004। समझ में आया ये ट्रेड? बिल्कुल सिंपल, जो हमारा रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी है वही किया है अपन ने, कुछ किया नहीं है उसके अलावा। अगर प्राइस यहाँ आएगा, यहाँ से इधर जोन में आएगा, दैट मीन्स इट विल बी अ फर्स्ट टच, फ्रेश जोन है आपका, लेग आउट भी स्ट्रांग है, अच्छा टाइम स्पेंड इन द जोन, ओनली वन कैंडल। सिक्स चैट्स। एक्स्ट्रा लॉस होता ही नहीं है कभी। जब आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है तो एक्स्ट्रा लॉस होगा ही नहीं, यहाँ तो प्राइस जंप होने का भी प्रॉब्लम नहीं है, गैप अप गैप डाउन का भी क्वेश्चन नहीं उठता यहाँ पर। 2015 2011 के हिसाब से 400 पिप्स में 0.05 लॉट में $20 लॉस होना चाहिए, हाँ। 2008 तक गया, आप चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ तो प्राइस वो होता ही नहीं है जंप। नो, यू डोंट टेक दिस एट मार्केट प्राइस। आपका ये सेल लिमिट ऑर्डर रहेगा 2014 पे। देखिए 2014 से 2007 विल बी योर 7 पिप्स। आपका रिस्क कितना है 2014 से 2017, और बल्कि 2000, ठीक है 17, $3। देखता हूँ इसको, एक मिनट। वन सेकंड। SL 2001, 2011, TP 2028, 2015 टू
2008 कैसे चला गया? $7, 700 पिप्स। फिर 2011। आपके पास वो इसका स्क्रीनशॉट है क्या ट्रेड का? ठीक है, तो एक छोटा सा ट्रेड है। $3 का आपका रिस्क रहेगा, और $60 का आपका TP1 है, $10 का आपका TP2 है। ऐसे छोटे छोटे भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, वो स्कैल्पिंग वाला हिसाब किताब हो जाता है। फिर भी हालांकि वी आर बेटर देन 1:2 ईयर। स्कैल्पर हमेशा 1:1 ही लेता है। ये आप जहाँ आपका अकाउंट है वहां पर पूछिए, मतलब ये क्या प्रॉब्लम हुआ? 2011 पे आपका स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगा? जब आपने स्टॉप लॉस दिया था तो 2011 पे लगाना चाहिए था। चलिए, ये ट्रेड लेना है, लेने में इंटरेस्ट है। सेल लिमिट में ऑर्डर प्लेस। नो सर, नॉट गुड। ओके, नॉट गुड, ठीक है, नहीं लेंगे इसको। हाँ, 15 मिनट में 20414 पे स्टॉप। ये 15 मिनट में यही लिया हुआ है ना, 2014 वाला? वही है, 15 मिनट्स पे ही है। हम देखिए टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का ही है। फिफ्टीन मिनट्स टाइम फ्रेम ही है, और वही लेवल है जो आप बता रहे हैं, 2014। एक बार डिजिट बताए, कौन सा डिजिट? यूरो USD चेक कर रहे हैं। यूरो USD। सिल्वर में आज SLTP। अच्छा, इसमें गोल्ड में SL अपना रहेगा 201817 कर सकते हैं। 2014 पे सेलिंग, 2017 आपका SL रहेगा। और 2007 will be your TP1, and 2003 will be your TP2। बस देखना है। 2014 पे आपका सेल रहेगा, 2017 पे आपका SL रहेगा, और 2007 पे आपका TP1 रहेगा, 2003 पे आपका TP2 रहेगा। मतलब प्रॉपर 1:2, 2.5 वाला ट्रेड है, उससे ज़्यादा नहीं है। छोटा सा स्टॉप लॉस है और छोटा सा टारगेट है। TP1 लगा देने तो ट्रेड, हाँ ट्रेड कट जाएगी, लेकिन आप क्या कर सकते हो, TP1 जैसे आ गया उसके पहले, तो आप उसको अपना ऑर्डर मॉडिफाई कर सकते हो ना TP2 पे, और आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो, तो आपका प्रॉफिट। देखिए, ट्रेड लगाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेड मैनेज करना। जैसे 90% टाइम्स ये होता ही है कि ट्रेड आपके कहीं ना कहीं किसी लेवल से आपके अगेंस्ट में चला जाता है,
और लोगों का यही समस्या है कि अरे मैंने ट्रेड तो अच्छा लगाया था, सब कुछ चेक किया था, लेकिन चला भी बराबर, लेकिन बाद में उल्टा चला गया। होता है ये? नहीं होता है? बताइए। 90% केसेस में ये होता है। तो इसलिए मैं, क्योंकि अपन तो नहीं चला रहे ना मार्केट, अपन थोड़ी चला रहे हैं मार्केट, तो दुनिया के जो करोड़ों इन्वेस्टर्स है वो चला रहे हैं, लाखों इंस्टीट्यूशन है वो चला रहे हैं। अपन तो एक छोटे मोटे प्लेयर है उसमें। अपने $1 $2, एक लॉट, दो लॉट, 10 लॉट के इन्वेस्टमेंट से होता ही क्या है उसमें, ट्रेडिंग से। तो इसलिए बाजार तो कैसे भी चलेगा, अपना काम है बाजार के साथ चलना। और लॉन्ग टर्म में, जैसे अभी कुछ दिन पहले अपनी डिस्कशन हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड काफी नीचे आएगा। याद है आप लोगों को? तो ये हुआ है, राइट। यहाँ से गोल्ड नीचे आया है, अभी भी वो नीचे ही चल रहा है। तो ऐसा वो भी अपना कैसा लॉन्ग टर्म वाला हिसाब किताब रहता है, लॉन्ग टर्म टारगेट। लेकिन अपन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट नहीं करते ज्यादा। अपने को एक दिन दो दिन में ट्रेड खत्म कर देना होता है, क्योंकि उसके बाद क्या पता बाजार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब ये देखिए, ये आपके डिमांड जोन में आ रहा है, मोर और लेस डिमांड जोन के पास में है। तो अब हम उसको क्या करेंगे? उसको फिलहाल हम सेल ट्रेड नहीं लेंगे क्या? विल वेट फॉर द प्राइस टू कम हियर, डिमांड जोन में, एंड देन विल डिसाइड व्हाट टू डू। क्योंकि जब प्राइस सेंटर में रहता है तो यही समस्या रहती है, आपको एग्जैक्टली पता नहीं रहता है क्या करना पड़ेगा, राइट। चलिए, और कोई इसमें? यस, इट वाज 2054 to 2006, it came down to 2000 also, no? This is the अपना लेवल 2000 का बना हुआ है ना। तो ये तो चलते ही रहेगा बाजार में। जब गोल्ड खरीदना हो तब ऐसे करने का, बुक करने का, और बाद में छोड़ देने का उसको। वो प्राइस लॉक करेगा आपका ज्वेलर, तो बोलने का भाई प्राइस लॉक नहीं करना है। और जब डाउन होने लगता है $25-50, तब आप उसको जाके खरीदो, तो आपको इंडियन मार्केट में कम से कम 2-3 हज़ार रुपया तोले में फर्क पड़ जाएगा। जॉइन हेज फंड? व्हाट इज हेज फंड? हेज फंड मुझे पता है, लेकिन जॉइन मतलब क्या करना है? जॉइन है ना अपना सिस्टम, देखते हैं चलिए। मतलब आप लोगों का ट्रेड्स करना है यूँ? क्या पैटर्न इंडिकेटर मार्केट में चलेगा? नहीं नहीं, कोई पैटर्न नहीं सर। पिछले 4 महीने से मैंने आपको कोई पैटर्न नहीं सिखाया, एक्सेप्ट जो 4 पैटर्न हम करते हैं। ड्रॉप बेस रैली, ये भी ड्रॉप बेस ड्रॉप है। ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, और रैली बेस रैली। उसके अलावा अपन कुछ करते ही नहीं है ना। ये रैली बेस रैली हो गया। अपन का पैटर्न सब वो इतने 400-500 पैटर्न कौन याद रखेगा कैंडल के? और जरूरत क्या है करने की? और याद रख भी लिए, चलो आप एग्जाम में पास हो गए, आपने याद रख लिया, लेकिन उसका क्या गारंटी है कि आप ट्रेडिंग में आपका वो काम में आ ही जाएगा पैटर्न्स? अगर ऐसा होता तो सब लोग नहीं कमाते थे पैसा उसमें। देखिए आप, मैंने एक ही चीज बोली थी आप लोगों को स्टार्टिंग में, और हमेशा बोलता हूँ, दो चीज इसमें बहुत जरूरी है। एक तो पेशेंस, और एक मतलब जो, क्या बोल सकते हो उसको, आपको थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ता है। और ये अपना प्रूवन सिस्टम है। मैं आप लोगों को एकदम आम आदमी के एग्जांपल देता हूँ। बाजार में गर्मी में सब्जी का सप्लाई कम हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, तो गर्मी में सब्जी का भाव बढ़ जाता है। सर्दियों में, ठंडियों में से सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड उतनी ही रहती है, तो रेट कम हो जाते हैं। मैं आप लोगों को एकदम बेसिक, मतलब मैं कोई हीरा मोती जवाहरात के एग्जांपल नहीं देता हूँ कि भाई हर आदमी कर पाए नहीं कर पाए।
मैं आपको 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज तो सबके घर में आता ही है रोज का, उसका ही एग्जाम्पल देता हूँ, तो जल्दी समझ में भी आता है सभी को, उस चीज से रिलेट कर सकते हैं अपन। लाइन ड्रॉ कैसा करते हैं? लाइन, 1 मिनट, ये यहाँ पर लाइन है। ट्रेडिंग व्यू में आप देखेंगे, यहाँ पर आपको सब टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे। ट्रेंड लाइन, इन्फो लाइन में वो मतलब बॉक्स में वो इंफॉर्मेशन आ जाएगा उसका। एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेड एंगल, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन, अपने को कोई चीज का जरूरत नहीं पड़ता है, खाली ट्रेंड लाइन जो छोटी छोटी लाइंस बनानी है वो, हॉरिजॉन्टल लाइन जो अपन बनाते हैं ये, और वर्टिकल लाइन कभी कभार अपन बनाते हैं जो 2-4 हफ्ते में एक आधी बार, वो भी प्राइस अपने को रेफर करना रहता है कि भाई यहाँ से पीछे नहीं जाना है तो। राइट, इम्पोर्टेंट क्या है? वर्टि हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी आड़ा वाला लाइन। ये लाइन आप यहाँ पर रखिए, इस पे क्लिक किया, फिर अपने को जो प्राइस पे लेना है लाइन, जैसे 2025 पे करना है, वहां पे आप अपना कर्सर रख के क्लिक कर दीजिए, लाइन आ जाएगी। समझ में आया लाइन कैसे बनाते हैं? डीबीडी, आरबीडी, आरबीआर, डीबीआर, ये चारों। अभी हम कुछ नहीं करेंगे ना, प्राइस ये जोन में आएगा तो हम सोचेंगे, फिर हम वर्किंग करेंगे, फिर हम, क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, राइट, ट्रेंड डाउन है, तो इसलिए हम उसको बाइंग का कॉल नहीं ले सकते अभी फिलहाल। समझ रहे हैं आप लोग? अगर प्राइस यहाँ जोन में आता है, और ये लोअर टाइम फ्रेम जोन है जैसे अपना, और एक छोटा सा रिस्क के लिए हम, जैसे प्राइस यहाँ आ गया, अरे डॉक्टर राम निवास जी, डिमांड जोन में आएगा तो बाय करते हैं, सप्लाई जोन में आएगा तो सेल करते हैं। गुड इवनिंग प्रदीप सिंह। हाँ बोलिए, क्या क्वेरी है आपका? टाइप कीजिए अनुराग जी। लास्ट वीक से पेंडिंग है। जोन पर लाइन कैसे बनाते हैं? जोन पर हम, मैंने लाइन बनाना बताया आपको। यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड ला सकते हैं, हाँ ले सकते हैं ना, उसमें क्या। अनुराग जी आपका क्वेरी बताइए, क्या लास्ट वीक से पेंडिंग है सर? सिल्वर चेक करते हैं, नया आया हूँ। बेसिक सैटरडे से स्टार्ट होगा ना सर, हमारा सैटरडे डे 1 बेसिक रहता है। अनम्यूट करूँ, आप हैंड रेस कीजिए, अच्छा किया हुआ है, ओके। 1 मिनट, मुझे वापस हैंड रेस कीजिए जरा सा। अनुराग, हाँ बोलिए। हेलो सर, इवनिंग। गुड इवनिंग। सर ये मेरा लास्ट वीक से थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है बोलिए ना। इसी में। एक्चुअली मुझे सर जो हाई टाइम फ्रेम मेरे को समझ में आ गया। और हाँ जैसे हमने आज ट्रेड ली है ये लोअर टाइम फ्रेम में, तो अगर हाँ, हम इंटर रिलेट करते हैं दोनों चीजों को, तो हमें यहाँ हाई टाइम फ्रेम में केवल मतलब हमें सेल करना है या बाई करना है, इसके अलावा और क्या बेनिफिट है हाई टाइम फ्रेम का सर जब हम नहीं ट्रेड वही लेते है, वही है। ये हायर टाइम फ्रेम का मीनिंग क्या है मैं आपको बताऊं। आप बाजार में जाते हो, 4 दुकानों में एक चीज का भाव पूछते हो, हैं सर? तो आप, मतलब आपको पता चलता है कि कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है। मतलब आपको बायर बनना है या सेलर बनना है, इसके लिए हम उसको जोन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, अभी 4 आवर्स में हाँ सर, चले गए। वो तो क्लियर है सर मेरा, हाँ मतलब वो तीन तीन वाला डिवाइड, हाँ वो जो थ्योरी वाला वो पूरा पार्ट मेरा क्लियर है। जी, लेकिन जब मैं लोअर टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड लेना है, हाँ तो सर उसमें क्या क्या चीज हमें वो करनी है? हाई टाइम फ्रेम का कौन सा चीज हमें और कंसीडर करना है यहाँ पे, केवल बस मतलब बाय बाई और करना सेल से, के अलावा? बस बस बस, कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना है। आप हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन में रहेंगे,
या अपर एरिया में रहेंगे तो आप सेल करने का देखेंगे। आप राइट। सेंटर में हैं तो अगर आपका ट्रेंड साइडवेज है और सेंटर में है प्राइस, तो आप कुछ नहीं करेंगे। और अगर लोअर टाइम फ्रेम में है, अरे सॉरी, हाई टाइम फ्रेम डिमांड जोन और उसमें लोअर पोर्शन में है, वन थर्ड, फर्स्ट वन थर्ड वाले में, तो आप यू विल बी अ बायर। फिर आपको इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेंड चेक करना है, जो कि हम 1 आवर पे करते हैं। और फिर ट्रेंड आपका कंफर्म हो गया, जैसे यहाँ पे आपका अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है लेटेस्ट से, तो जी अप सर। ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है एंड इफ यू आर लो ऑन द कर्व, दैट मीन्स यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ बाय। सर सर ये भी मुझे क्लियर है। अगर हाँ हम टारगेट और एसएल पे जाएं हाँ। इसमें, तो हमें कौन सा कंसीडर करना है, लोअर टाइम फ्रेम का और हायर टाइम फ्रेम का? अगर आप हायर टाइम फ्रेम का करेंगे ना, तो आपको टेक प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। और आप, जैसे अपन ट्रेड तो लोअर टाइम फ्रेम पे करते हैं, राइट? राइट। आप एसएल रखिए 1 आवर का, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का, तो इट विल बी लेस, थोड़ा सा बड़ा रहेगा बट इट विल बी लेस रिस्की। और आपका टेक प्रॉफिट जो है वो हायर टाइम फ्रेम का लीजिए, तो ये मतलब आपको अच्छा ट्रेड देगा, यानी आपका टेक प्रॉफिट भी अच्छा होगा। ओके, और जो हमें प्राइस पे जहाँ पे एंट्री करनी है वो हमें लोअर टाइम फ्रेम का लोअर रखना चाहिए। टाइम फ्रेम पे ऑलवेज। अब जैसे यहाँ पर अपन 15 मिनट्स में है, हमने डिसाइड किया था कि ये सप्लाई, बिकॉज द ट्रेंड इज डाउन, डाउन ट्रेंड देखा था हमने, राइट? राइट राइट। और हाई टाइम से पता चल गया था हमको, राइट। हाँ, और इंटरमीडिएट पे भी हमने चेक कर लिया था, 1 आवर पे ट्रेंड डाउन था, राइट? ये सर। अभी हमने 15 मिनट्स में आ गए, एक सप्लाई जोन ढूंढा अच्छा खासा जो फ्रेश हो, राइट? राइट। और यहाँ हम वेट कर रहे हैं प्राइस को यहाँ आने का। द मोमेंट प्राइस कम्स हियर इन 2014 रेंज, यू कैन गो फॉर अ सेल ट्रेड। यू कैन, मतलब अगर आपको थोड़ा सा और कंफर्मेशन चाहिए तो यू कैन गो फॉर अ कंफर्मेशन एंट्री टाइप ट्रेड, कि प्राइस जोन में आया है, लेट्स से कि ये जोन में आ गया प्राइस, यहाँ पर आ गया जोन में, राइट? अब आपके दो चांसेस है, प्राइस या तो आपका रिस्पेक्ट करेगा आपके ट्रेड का, या राइट। आपको डिसरिस्पेक्ट करके ऊपर चला जाएगा। राइट। तो अगर कंफर्मेशन एंट्री है कि मतलब प्राइस यहाँ से बाहर निकल रहा है आपकी डायरेक्शन में, आपने सेल ट्रेड लिया हुआ है, तो राइट। प्राइस बाहर निकल रहा है, सी वी डोंट वेट फॉर क्लोज ऑफ कैंडल। हम लोग कैंडल पे काम नहीं करते, हम लोग सिंपल प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। प्राइस इसके बाहर निकल गया मतलब आप इमीडिएटली मार्केट एग्जीक्यूशन करके ट्रेड ले सकते हैं। ये आपका कंफर्मेशन एंट्री रहेगा। देखिए, एक ट्रेड आप यहाँ भी ले सकते हो, प्राइस अंदर जा रहा है तब, बट राइट। उसमें आपको दोनों चांसेस है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बीइंग अ न्यू ट्रेडर, न्यू क्या, ओल्ड भी अगर रहे और कंफर्मेशन एंट्री लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? इट्स ऑलवेज बेटर ना। राइट सर। पुराना भी ट्रेडर होगा, आज आप 5 साल आपको ट्रेडिंग को हो गया, एक्सपीरियंस हो गया समझो, तो भी आप अगर कंफर्मेशन एंट्री लेते हो तो क्या प्रॉब्लम है? जो $5-10 का एसएल है, उसमें वो भी तो अपना मतलब हार्ड अर्न मनी ही है, वो क्यों लूज करना, राइट सर। राइट? और आप ये तो बोल नहीं सकते हो कि भाई मैंने ये ट्रेड लिया है तो मार्केट ऐसे ही जाएगा। ऑलवेज हमको मार्केट की डायरेक्शन में चलना है, मार्केट चाहे जैसे चले, राइट? व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू प्रेडिक्ट द अनफिल्ड ऑर्डर्स, हाई नंबर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स एंड इंस्टीट्यूशंस का, एंड अकॉर्डिंगली वी पुट आवर ऑर्डर इन द सिस्टम। तो अगर इंस्टीट्यूशंस का सेलिंग ऑर्डर है यहाँ पर बहुत सारा, तो ये प्राइस को वो डाउन करके जाएगा। उनका इंस्टीट्यूशनल वर्किंग जो है वो जोन में रहेगा, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि मतलब वो उनके वर्किंग में ज्यादा आवाज नहीं आती है, दे आर साइलेंट ट्रेडर्स। ज्यादा आवाज किस में आती है? रिटेल ट्रेडर्स में। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे कि ये उनका इंस्टीट्यूशनल ट्रेड हो गया, ये हो गया लेट्स से ये बेस कैंडल्स में, उसके बाद वो बाकी का काम मीडिया वाले कर देते हैं, लोगों को डरा के या लोगों को लालच दिला के कि भाई या तो ये बहुत नीचे चले जाएगा, आप लोग बेचो। अब बेचने का, बोलने का रीजन ही यही रहता है कि सामने इंस्टीट्यूशन को खरीदना है लो प्राइस में, राइट? और अगर राइट सर। खरीदने का रीजन देंगे मीडिया वाले, तो वो ये है कि मतलब इंस्टीट्यूशंस को बेचना है हाई प्राइस में, तभी वो आपको, मतलब इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ पे वो लोग
खरीदने का बोलते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन सामने आके बोल नहीं सकता है कि भाई आप लोग ये करो वो करो, दैट इज अगेंस्ट द रूल्स। वो लोग साइलेंटली अपना काम करते हैं। तभी देखिए बल्क डील्स वगैरह जो होती है पूरी दुनिया में, हर एसेट में होता है, वो मतलब आम आदमी को नहीं पता चलता है। दीज आर ऑल इनसाइडर्स। और न्यूज़ भी ऐसे होते हैं कि जहाँ, जैसे यहाँ से अगर ये बाइंग का न्यूज़ आएगा ना, तो ये अपने को यहाँ पर मिलेगा। और टीवी पे एक बंदा आएगा सुटेड बुटेड, चार लोगों को बिठाएगा, डिस्कशन करेंगे कि आप लोग यहाँ से खरीदो, ये टारगेट हो, तो मतलब चांद तक का टारगेट बताएंगे क्या। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि वो कोई अपना सगा रिश्तेदार थोड़ी है, भाई बहन थोड़ी है, उसको क्या मतलब है अपना प्रॉफिट करवा के। दे आर जस्ट चीटिंग पीपल, राइट। राइट मतलब वो कोई अपना थोड़ी ना, वो सगा संबंधी है कि जो चाहेगा कि हाँ भाई अनुराग जी का प्रॉफिट हो रहा है तो आई एम हैप्पी। देखिए एक चीज है, ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। अगर आपकी जेब में पैसा है तो वो सामने वाले की जेब में जाएगा, सामने वाले की जेब में पैसा है तो आपकी जेब में आएगा। एक बंदा प्रॉफिट करता है, एक बंदा लॉस करता है उसी चीज में, राइट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों बंदे प्रॉफिट करें। ओके। राइट। तो इसलिए उस तरह से अपने को सोचना है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कई बार बताता हूँ कि मैं आपको एक, ठीक है, सिस्टम बनाया है हमारे जो पुराने मतलब क्रिएटर्स हैं, जिन्होंने जिनका 20-20 25-25 साल का फ्लोर पे एक्सपीरियंस था, वो मतलब ये अगर कैंडल बनता है तो वो ये बता सकते हैं कि यहाँ पर इतने सेल ऑर्डर्स हुए, इतने बाय ऑर्डर्स हुए। उन्होंने मतलब जैसे ग्राउंड लेवल तक का काम किया हुआ है, ऑर्डर लेके, जैसे टेलीफोन ऑपरेटर से ऑर्डर लेके जो ऑर्डर पंच करता था, वहां तक वो ऑर्डर पहुंचाना और वो सिस्टम में देखना क्या, और उसको रात को बैठ के एनालाइज करना। ऐसा करके उन्होंने 25-25 साल निकाले और ये सिस्टम बनाया है। और मैं ये सिस्टम आप लोगों को दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसका ये जरूरी नहीं कि मतलब आप बिल्कुल, यानी उसमें भी आपको अपना थोड़ा सा स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा कि जोन कैसे होगा, उसका वर्किंग कैसे होगा। अगर आपने जोन अच्छा फाइंड आउट कर लिया ना, तो आपका आधा काम हो गया बस। यस उसके सर। बाद उसके बाद मतलब फिर थोड़ा सा अपना स्किल्स उसमें डालना पड़ेगा कि भाई जोन तो बराबर है, यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर हाइट, देखिए आप लोग जैसे ऑड एंड आंसर्स जब हम सीखते हैं, तो उसमें मैंने मतलब ट्रेंड को अपन 1 पॉइंट देते हैं, बेस्ट को, कि ट्रेंड के साथ कर रहे हैं तो 1 पॉइंट, राइट। तो मतलब ट्रेंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं अपने सिस्टम में। राइट सर। अपने सिस्टम में अपनी लोकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हाँ, ट्रेंड हम जब प्राइस सेंटर में होता है, दैट टाइम यू हैव टू स्ट्रिक्टली गो विथ ट्रेंड, राइट। समझ में आया आपका, मतलब हो सक, यानी सभी का कुछ ना कुछ क्वेरी होगा ये, मतलब डिस्कशन में सभी को इसका फायदा हुआ रहेगा। यस सर, आई अंडरस्टूड। ओके, ठीक एक है। बार सर कर्व एनालिसिस जब करते हैं, कर्व में क्या हाँ, क्या पैरामीटर्स हम देखते हैं सर, एक बार कर्व में कुछ फ्यू नहीं सेकंड्स देखते। में आप यस यस यस, कर्व में कुछ नहीं देखते। कर्व में हाई टाइम फ्रेम देखते हैं। 1 मिनट में ये सारा बीच में का निकाल देता हूँ, तो अपने को थोड़ा सा आइडिया आएगा। कर्व में जैसे ये हाई टाइम फ्रेम है, 4 आवर्स लिया मैंने। ओके। कर्व में मैंने हाई टाइम फ्रेम डिमांड जोन निकाला, यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम सप्लाई जोन लिया। अब मुझे दिख रहा है कि प्राइस सेंटर में है, मतलब मैं अपने मन से कोई ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। देन आई हैव टू गो एंड डिप एनालिसिस। और मेरा एनालिसिस स्टार्ट होगा फ्रॉम ट्रेंड फाइंडिंग, कि ट्रेंड कैसा है। तो कर्व में हम लोग और 3 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करते हैं कि अपने को पता चले कि हमको बाय करना है या सेल करना है। जैसे जोन में है, डिमांड जोन में है और उसके पास में है, तो आप बायर बनिए। सप्लाई जोन में है और उसके पास में है तो आप सेलर बनिए। और अगर सेंटर में है तो फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनालिसिस करना पड़ेगा। समझ में आया ये? क्लियर एवरीवन?
मतलब ये आज अपना बहुत ही यानी जो बेसिक करते हैं उसका ही पार्ट था, बट एक्चुअली थोड़े थोड़े टाइम में बेसिक अपने को रिवाइज करना चाहिए सो दैट वी डोंट मिस इट। रिपीट करने को बोल रहे हैं भविष्य इन अ मिनट। देखिए, हमने क्या डिसाइड किया है, हम 3 टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, वो तो अपना रूल है ही है। अब 3 टाइम फ्रेम आप चाहे जो ले सकते हैं, डेली 4 आवर 1 आवर ले सकते हैं, वीकली डेली और 4 आवर्स ले सकते हैं, जो टाइम फ्रेम आपको चाहिए। 3 टाइम फ्रेम जिसमें आप कंफर्टेबल हो ट्रेड में। लेकिन डेली और वीकली वाले में आपका ट्रेड आएगा नहीं, आपको काफी वेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, हमने एक स्टैंडर्ड बनाया, 4 आवर्स पे हम हायर टाइम फ्रेम रखेंगे, जहाँ की हम मतलब सप्लाई जोन और डिमांड जोन फाइंड आउट करेंगे। दिस इज माय हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन, मैं इसको टेक्स्ट कर देता हूँ, HTFDZ। ओके, ये मेरा हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन हो गया, और ये मेरा यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन हो गया, HTFSZ। ओके, अब अपने को इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेने का। जैसे यहाँ से यहाँ तक का गैप हमने देखा था अराउंड 56-57 पॉइंट्स है, तो 19-20 पॉइंट्स का एक रहेगा। 1982 से 19 पॉइंट्स विल बी 2001। अब मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला सिलेक्ट करके देखिए, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना था वो भी देखिए, ये 2001 के आसपास मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, और 2021 के आसपास में दूसरा लाइन ड्रॉ कर दूंगा, 2020। ओके, अब मुझे पता चल रहा है कि प्राइस अगर यहाँ ऊपर होता और मुझे अच्छा सप्लाई जोन मिलता तो मैं सेलर बन जाता, मतलब सप्लाई जोन लोअर टाइम फ्रेम में। यहाँ डिमांड जोन अच्छा मिलता लोअर टाइम फ्रेम में तो मैं बायर बन जाता। फिर मैं ट्रेंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। क्या? बिकॉज हायर टाइम फ्रेम है तो वहां पर डेफिनेटली ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स रहेंगे कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। तो इसलिए मैं फिर ट्रेंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, बट सिंस द प्राइस इज इन सेंटर तो मैं फिर ट्रेंड देखूंगा, और हमने ट्रेंड देखा कि वो, मिनट, हम जाएंगे ट्रेंड वाले इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में, ट्रेंड इज डाउन। ठीक है, यहाँ से थोड़ा ऊपर आया है, बट वी कांट कॉल इट एज अ अप ट्रेंड, क्योंकि लोअर लोज और हायर हाइज बिल्कुल बन नहीं रहा है। वैसे तो यहाँ बन रहा है, बट इम्पोर्टेंस हम ऊपर से जो आ रहा है उसको देंगे। ओके, तो ट्रेंड इज डाउन। और फिर हमने क्या किया, अब अपने वो डाउन ट्रेंड है तो लोअर टाइम फ्रेम में चले गए, और वहां पर अपन ने सप्लाई जोन बना लिया। यहाँ पर ये अपन ने सप्लाई जोन बना लिया। ओके, अपना क्या प्लानिंग है कि ट्रेंड डाउन है, इसलिए जब प्राइस रिट्रेस होगा यहाँ पर, यहाँ आएगा, तो हम फिर सेल करेंगे, यहाँ से कंफर्मेशन एंट्री लेंगे। ऑलवेज आपको जब मतलब इस तरह का सिचुएशन हो जाता है तो देन यू गो फॉर अ कंफर्मेशन एंट्री ओनली। दिस इज माय एडवाइस, चॉइस विल बी योर्स। एक यहाँ पर मैंने अपना डिमांड जोन बना लिया, जो कि मेरा टारगेट का काम करेगा, टीपी। वन सेकेंड। ओके, अब अगर प्राइस इसमें आता, ये डिमांड जोन में, तो हम सोचते फिर क्या करना है वो ट्रेड का। बट प्राइस यहाँ भी आया नहीं है, इट इज हॉवरिंग, मतलब बीच में ही घूम रहा है। तो वील वेट फॉर द प्राइस टू रीच समवेयर।
हमारा सिंपल रूल क्या है कि हम प्राइस को कभी चेस नहीं करते, प्राइस अपने जगह पे आएगा अपने लेवल पे तभी हम ट्रेड करते हैं, राइट? ये तो सभी एग्री करते हैं इस चीज को, 300 लोग। वाई 2020? व्हाट इज 2020? दिस दिस इज अ पार्ट वी हैव डन, मतलब 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया है, हायर टाइम फ्रेम जोन्स को। सॉरी, हायर टाइम फ्रेम जोन्स को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट में। तो ये एक लाइन आया 2001 का, एक लाइन आया 2020 का। 2020 2021 दैट डजंट मैटर, बेसिकली ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्लियर एवरीवन? क्लियर है यहाँ तक सभी को? प्लीज कंफर्म कीजिए। अभी जो भी जिसके डाउट्स वगैरह होंगे सब क्लियर हो गए, आई होप। आज सब लोग अपनी साइड से एक एक अच्छा ट्रेड लेना, और कल बताना कौन पार्टी हॉल बुक कर रहा है। कल के सेशन में डिस्कस करेंगे सब लोग, अब जिनको जिनको आता है, जिनको कॉन्फिडेंस है। 4 आवर में ट्रेड बुक करे तो हाँ कर सकते हैं ना। जिसको जिसको जिसमें कंफर्टेबल है, जिनको गोल्ड में कंफर्टेबल है गोल्ड में लीजिए, जिनको यूरो यूएसडी में कंफर्टेबल है उसमें लीजिए, यूएस ऑयल में लीजिए। मैंने एक सिस्टम ऐसा बताया है जो मतलब आपके सब चीज में काम करेगा, पूरी दुनिया के ट्रेडिंग सिस्टम में काम करेगा ये, एक्सेप्ट ऑप्शंस। क्योंकि ऑप्शंस में उसके साथ हम ग्रीक्स ऐड करते हैं, तो थोड़ा सा वो डिफरेंस पड़ जाता है। बाकी फॉर एनी ट्रेडिंग, चाहे वो आपका फ्यूचर्स हो, चाहे स्पॉट फॉरेक्स हो, चाहे कोई भी इंडेक्स हो, एवरीवेयर दिस विल वर्क, और इसमें कभी आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, और कुछ किसी को क्वेरी? वी हैव 4-5 मिनट्स। थैंक यू सर। आईएनआर ट्रेड अपने इंडियन मार्केट से, एनएससी बीएससी पे कोई भी ब्रोकर के साथ आप यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर सब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपना पर्पस है ये, मतलब व्हाट इज एम 5 एनआर, एम एस एनआर, किसने बोला ये? अनिल। तो थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है हर एक ब्रोकर का, लेकिन जहां तक मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे अभी अपन जहाँ कर रहे हैं आर्था एफएक्स में, एक अच्छे ब्रोकर है, और आप इनके साथ कीजिए, आपका कभी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा पे आउट्स में। व्हाट इज एम एस एन आर? आई डोंट नो। बताइए अनिल जी, टाइप कीजिए एम एस एन आर क्या है। अगर कोई इंडि ब्लू कैंडल, ब्लू कैंडल बताता हूँ चलिए। सर मैं ब्लू कैंडल बताता हूँ सबको एक बार। वी हैव 2-3 मिनट्स, हो जाएगा उसमें। ये मैंने रिमूव कर दिया। अब देखिए, अब आपको 2 ही कलर के कैंडल्स दिख रहे हो, राइट? रेड और ब्लू, रेड और ग्रीन। अब इसमें क्या होता है कि जो बेस कैंडल्स है, अब ऐसे अपन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? जो कैंडल्स में इमीडिएटली फाइंड कर पाएंगे वो ठीक है, बट फिर भी ढूंढने से अच्छा क्या है, एक एक क्रिएटर है, उन्होंने इसको
एक इंडिकेटर बना के इसमें ट्रेडिंग व्यू में ऐड कर दिया, उसको नाम दे दिया बोरिंग कैंडल्स। ये बोरिंग कैंडल ब्लू, देखिए जैसे ही मैंने इसके ऊपर ब्लू क्लिक किया ये ब्लू आ गया। और कोई इंडिकेटर अपन यूज नहीं करते, खाली ये बोरिंग कैंडल्स, वो भी मतलब ऐसे कि थोड़ा सा इजी हो जाता है, देख के ही समझ में आ जाता है कि भाई ये वीक कैंडल्स है, बेस कैंडल्स है। जैसे अब ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल हम एकदम से नहीं मालूम कर पाएंगे कि भाई वो, देखिए ये बोरिंग है, बेस कैंडल है या स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वो एकदम से नहीं मालूम कर पाएंगे, लेकिन ये हमने इंडिकेटर लगा दिया तो वो उससे एकदम क्लियर हो जाता है। राइट। और ये फीचर ट्रेडिंग व्यू पे आपको फ्री में उनके बेसिक वर्जन में ही मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। अभी स्टार्टिंग में कोई आपको पेड वर्जन में जाने की जरूरत नहीं है इसके ट्रेडिंग व्यू के। बेसिक वर्जन लीजिए, और जो हम डेली कर रहे हैं वो सब वो बेसिक वर्जन पे ही कर रहे हैं। और कुछ? होप योर क्वेरी ऑफ ब्लू कैंडल्स वाज डन। एक एक जगह पे मल्टीपल बेस कैंडल्स होता है, उसकी जगह पे कंफ्यूजन होता है। हाँ, मल्टीपल बेस कैंडल्स तो रहेंगे ना, बेस क्रिएट होगा तो उसमें हमने एक रूल ऐसा किया है कि जहाँ 6 से ज्यादा कैंडल होंगे वो हमको लेना नहीं है। 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 6। दूसरा, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक का कैंडल्स है, यहाँ से यहाँ तक का कैंडल्स है, वो हमको लेना नहीं है, क्योंकि उसमें आपका रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा और ट्रेड आपको अकॉर्डिंगली मिलेगा नहीं। जैसे ये कैंडल्स है, ये 2 कैंडल्स है, दिस इज अ गुड बेस, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप, राइट, ड्रॉप बेस रैली। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे कैंडल्स उसमें देखने हैं, और मल्टीपल कैंडल्स रहेंगे तो भी चलेगा, आपको सबसे पहले तो कैंडल्स होने नहीं चाहिए। अब देखेंगे अपन बेस फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम 2 3 कैंडल्स तक का ही रहता है। समझ में आया? क्लियर है एवरीवन? मैं तो वैसे ही समझाता हूँ ना, एफएक्स। रामचंद्र स्वामी जी रेस हैंड, कोई क्वेरी है क्या सर? चलिए, और कुछ? इट्स टाइम नाउ 7:46। अपर सेक्शन में मल्टीपल बेस कैंडल जोन मार्क करिए प्लीज। मल्टीपल बेस कैंडल यही हो गया, देख लो, ये मल्टीपल बेस कैंडल्स है। जोन तो कैसे भी मार्क कर सकते हैं, खाली मतलब उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए ना। जोन तो आपको हर जगह मिलेंगे, ये जोन है, ये जोन है, ये जोन है, ये जोन है, ये सब जितने बेस कैंडल्स है वो सब जोन ही रहेंगे, लेकिन उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए ना। ये जोन है, फिर ये कट होना नहीं चाहिए आगे जाके। ये भी जोन है, लेकिन ये इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। जोन बनाने का मैंने आप लोगों को बताया है तरीका, और उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है स्लाइड का, जो कि बहुत इजी तरीका बताया। आपका वाला क्वेश्चन क्या है? रति कांता जी, टाइप कीजिए। नो नो, सुरेश जी, इट्स ओके, बट क्या होता है समटाइम्स इट हर्ट्स, अगर मैं फ्रॉड हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम ईमानदारी से करते हैं तो कोई ऐसा बोले तो मजा नहीं आता है ना। MT5 का आर्था एफएक्स से कैसे लिंक करें? आर्था एफएक्स, देखिए हर ब्रोकर का रहता है MT4 MT5। अब उसमें मतलब ब्रोकर का नाम डालेंगे आर्था कैपिटल एफ फॉरेक्स समथिंग, तो आपके एडमिन से पता चल जाएगा वो। अपर सेक्शन में लोकल
जोन से सेल करें या हायर टाइम फ्रेम तक वेट करें? आपको सेल तो लोअर टाइम फ्रेम में ही करना है, अपर जोन में भी। हाँ, खाली अगर प्राइस आपका हायर टाइम फ्रेम में है तो आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो। लेकिन अगर प्राइस अपर जोन में है, जैसे ये है यहाँ पर, तो मुझे ये जोन फाइंड आउट करके ही सेल करना है 15 मिनट्स में लोअर टाइम फ्रेम में। मुझे पता नहीं ऑक्टा एफएक्स का, मैं बहुत कम जानता हूँ। मैं बस मतलब जो 4-6 ब्रोकर्स हैं जो जानता हूँ, बाकी और कुछ नहीं जानता हूँ। ओके, किस में प्रॉफिट कम होता है? प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। $8 का प्रॉफिट 0.01 में, मतलब आपका 800 पॉइंट्स हो गया ना सर। किसी दिन आप स्टैंडर्ड में करेंगे तो, यस, आर्था एफएक्स इज गुड। स्टैंडर्ड में करेंगे तो आपका $800 हो जाएगा। चलिए, आई हैव टू क्लोज द सेशन नाउ। 7:50 हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।